बदलापुर कांड पर सियासत जारी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, पूछा 2 दिन से कहां गायब हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री। बदलापुर यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के घर पर कल शाम अज्ञात लोगों ने किया हमला, घर में घुसकर तोड़फोड़। महाराष्ट्र सरकार का आदेश, 1 महीने के अंदर सभी स्कूल परिसर में लगाएं सीसीटीवी कैमरे। आदेश नहीं मानने पर रद्द होगा स्कूल का रजिस्ट्रेशन। बदलापुर में हुई वारदात को लेकर लोगों में भारी नाराजगी, मुंबई के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। परेल में सड़कों पर उतरे लोग, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बदलापुर की घटना के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को बुलाया महाराष्ट्र बंद। एमवीए के घटक दलों की बैठक में फैसला, महाविकास अघाड़ी के सभी सहयोगी दल होंगे शामिल। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी रेप मर्डर केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट, कोर्ट के सामने रखी जाएगी। अब तक की जांच का ब्यौरा सीबीआई को बताना होगा, अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ हुआ। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोलकाता में आज भी रेप और हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। पूछताछ के लिए आज फिर सीबीआई दफ्तर पहुंचे आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। अब तक सीबीआई 75 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। कोलकाता में छात्रों के विरोध को सामने झुकी ममता सरकार, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल का तबादला, वाइस प्रिंसिपल और चेस्ट विभाग के हेड भी हटाए गए। लेडी डॉक्टर के माता पिता से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बेटी को खोने पर झलका पिता का दर्द, बोले घटना के 13 दिनों के बाद भी नहीं मिली जानकारी, आखिर कौन है हत्या का जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17, 33 घायल। फार्मा कंपनी में विस्फोट के बाद लगी थी आग। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली की फार्मा फैक्ट्री हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा। अनकापल्ली की फार्मा फैक्ट्री हादसे पर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और बैंकिंग की परीक्षा एक ही दिन होने पर पुणे में छात्रों का प्रोटेस्ट, एमपीएससी से परीक्षा की तारीख बदलने और कृषि विभाग के 258 पदों को भी भर्ती में शामिल करने की वो मांग उठा रहे हैं। 25 अगस्त को एग्जाम होना है। एमपीएससी और बैंकिंग का एग्जाम एक दिन ही होने पर बढ़ा विवाद, शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार अनशन पर बैठे, बांग्लादेश की स्थिति से मामले की तुलना कर दी। महाराष्ट्र सरकार को शरद पवार का अल्टीमेटम, महाराष्ट्र लोक सेवा के अभ्यर्थियों की मांग सुने सरकार, नहीं तो वो लेंगे आंदोलन में हिस्सा और छात्रों के लिए न्याय की मांग करेंगे। एमपीएससी को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का शरद पवार पर पलटवार, कहा चुनाव को देखते हुए मैदान में उतरते हैं शरद पवार, चुनाव के अलावा भी कभी मैदान में उतरिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी, रास्तों पर भी रखी जाएगी सीसीटीवी कैमरों से नजर। परीक्षा के 2 दिन पहले और बाद की स्थितियों का भी किया जा रहा है आकलन। लखनऊ में कोविड के दौरान संविदा पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का किया घेराव, संविदा विस्तार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो, रेडियो टैक्सी की हड़ताल शुरू, हड़ताल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच नया विवाद, सीएम केजरीवाल के फोटो के बिना विज्ञापन जारी करने पर मंत्री आतिशी ने सूचना एवं प्रचार विभाग के निदेशक और सचिव को भेजा कारण बताओ नोटिस। आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार के साथ हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी नेताओं को दी है साथ मिलकर चलने की हिदायत। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज से होगी मुलाकात, प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। पोलैंड में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत युद्ध नहीं शांति में करता है भरोसा, भारत का रुख एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं, किसी देश में संकट आए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है भारत। पीएम मोदी ने वॉर्सो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित,
पीएम ने कहा, शानदार स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग और पोलैंड की जनता के रहेंगे आभारी। 45 सालों के बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है पोलैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए खुद को बताया खुशनसीब। कहा, कई देशों में दशकों तक नहीं पहुंचा भारत का पीएम, लेकिन अब बदली है परिस्थितियां। पीएम मोदी ने कहा, दशकों तक भारत की नीति थी सभी देशों से बनाओ समान रूप से दूरी, मगर आज की नीति है सभी देशों से बनाओ एक जैसी नजदीकी। सबसे जुड़ना चाहता है आज का भारत। पीएम मोदी ने कहा, भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं भी युद्ध हो, मानवता को रखें सबसे ऊपर। दुनिया भर के लोगों की मदद करता है भारत। कोविड के दौरान भी दिखाई ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी वॉर्सो से आज रात ही यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री की कीव यात्रा से पहले भारत ने कहा, यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी 23 की सुबह पहुंचेंगे कीव। ट्रेन से करीब 100 घंटे का सफर तय कर पहुंचेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव। प्रधानमंत्री करीब 7 घंटे कीव में रुकेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की हुई बैठक। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को किया गया अधिकृत। राज्य चुनाव समिति की थी पहली बैठक। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की मांग की। कहा, सचिन तेंदुलकर की तरह विनेश को किया जाना चाहिए मनोनीत। राजनीति में एक कदम आगे बढ़े तमिल सिनेमा के मेगास्टार विजय। अपनी पार्टी तमिझागा वेट्रिका झागम का झंडा किया लॉन्च। फरवरी में विजय ने बनाई थी राजनीतिक पार्टी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की आज पहली बैठक। अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालय के अधिकारी मौजूदा कानून और नए कानून की देंगे जानकारी। सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में मीटिंग। वक्फ बिल के समर्थन में खुलकर आए जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल। कहा, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का फायदा इससे होगा। संसद के अगले सत्र में रिपोर्ट देने की जताई उम्मीद। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य मुस्लिम संगठन संयुक्त रूप से आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बम की धमकी के बाद तिरुवनंतपुरम में उतरा एयर इंडिया का विमान। पैसेंजर्स को निकाला गया बाहर। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। अपने 69वें जन्मदिन पर साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने तिरुमला तिरुपति मंदिर में किए दर्शन और परिवार के साथ सेवा में भी भाग लिया। आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति मंदिर में गहराया पानी का संकट। मंदिर प्रशासन ने भक्तों और स्थानीय लोगों से संयम से पानी का उपयोग करने का अनुरोध किया। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने के एएसआई सर्वे का मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। एयरपोर्ट पर यात्री के लगेज में आग लगने से मचा हड़कंप। लगेज में रखा था ज्वलनशील पदार्थ। 16 अगस्त को बताई जा रही है घटना। दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में पत्नी का इलाज कराने गए पति की हॉस्पिटल स्टाफ से हुई झड़प। पुलिस ने पति इसरार को हिरासत में लिया। यूपी के उन्नाव में डिप्थीरिया वायरस का प्रकोप जारी है। तेज बुखार से पीड़ित 10 बच्चों का सरकारी अस्पतालों में इलाज जारी। अस्पताल में बनाया गया है डिप्थीरिया वार्ड। राजस्थान के बांसवाड़ा में चलती कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बेंगलुरु में मामूली कहासुनी के बाद कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 युवकों में एक युवक की मौत। पुलिस ने कार में सवार सभी को किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में पुलिस के हत्थे चढ़ा लव जिहाद का आरोपी नहीं। आरोपी ने धर्म बदलकर 2 साल तक किया युवती का यौन उत्पीड़न। यूपी के अंबेडकर नगर में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस बरामद।